हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस स्पेक्ट्रम। तो आज हम लोग जो है कि फिर से एक नया वीडियो साइकोलॉजी का क्लास 11th के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें कि जो है कि हम लोग ये समझेंगे कि जो है कि हमारा हेडिंग है अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। यानी हमारा जो माइंड है तो माइंड का जो है कि माइंड का जो बिहेवियर है तो किस प्रकार से माइंड का बिहेवियर जो है कि किस प्रकार से अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर, यानी कि जो है कि हम लोग अपने माइंड के बारे में जो है कि उसके बिहेवियर के बारे में जो है कि समझेंगे। तो ये जो है कि साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में जो है कि आज हम लोग जो है कि डिस्कस करने वाले हैं और इसमें देखने वाले हैं कि जो है कि कौन-कौन से, यानी कि हमारा माइंड जो है कि किस प्रकार से बिहेवियर करता है, उसके बारे में जो है कि हम लोग समझने वाले हैं। इसमें बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो है कि इसके बारे में कुछ बातें भी जो है कि बोले हैं, तो वो सब बातें जो है कि जानेंगे कि क्या जो है कि बोले हैं इसके बारे में, तो ध्यान से समझिएगा जो है कि हाँ। और एक बात और, जो भी साइकोलॉजी से जो है कि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो पहले इसके पहले जो है कि वीडियो में आपका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। चलिए अब ज़्यादा वीडियो को देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर क्या है जो है, तो देखिए इसमें कहते हैं कि साइकोलॉजी वाज वंस डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ माइंड। यानी साइकोलॉजी जो है एक समय था कि साइकोलॉजी इसलिए ही है कि केवल स्टडी ऑफ द माइंड, यानी माइंड के बारे में जो है क्या करना, स्टडी जो है कि करना है। इसका स्टडी ऑफ द माइंड के बारे में जो है कि डिफाइंड है कि साइकोलॉजी ए है जो है कि फिर अर्ली साइंटिस्ट अवॉइडेड स्टडिंग द माइंड एज इट इज कॉल्ड नॉट बी फिजिकली डिफाइंड। यानी कि जो शुरुआती समय में जो भी जो है कौन थे, साइंटिस्ट थे, तो इस बात को डिफाइन जो है कि अवॉइड किए कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन इसके पहले जो है कि साइकोलॉजिस्ट ने जो है कि यानी कि जो है कि डिफाइंड इस तरीके से किया कि स्टडी ऑफ माइंड, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। साइकोलॉजी क्या है, तो साइकोलॉजी जो है कि एक प्रकार का स्टडी ऑफ जो है कि माइंड है जो है कि। लेकिन कुछ शुरुआती समय में ऐसा था कि जो है कि शुरुआती समय में अवॉइड किए कि स्टडी ऑफ माइंड जो है कि नहीं है, क्या नहीं है, तो ये नॉट भी फिजिकली डिफाइंड, फिजिकली रूप से जो है कि डिफाइंड नहीं है। तो ऐसा अपन ईयरली टाइम में जो है कि क्या किए, अवॉइड किए किस चीज़ के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट है न्यूरो साइंटिस्ट अस्पेरी अस्पेरी एंड पेन रोज। ये जो दोनों व्यक्ति हैं, दोनों जो साइकोलॉजिस्ट हैं, तो ये जो है कि न्यूरो साइंटिस्ट है। कैसा साइंटिस्ट है, तो न्यूरो साइंटिस्ट हैं जो है कि और लिंक्ड साइकोलॉजी विद द माइंड। इन्होंने जो है कि लिंक्ड किए, यानी कि ऐड जो है कि माइंड को जो है कि न्यूरो साइंटिस्ट हैं तो साइकोलॉजी से जो है किस चीज़ को लिंक किए, तो माइंड को जो है कि लिंक किए। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि न्यूरो साइंटिस्ट क्या है, न्यूरो साइंटिस्ट एस्पेरी एंड पेनरोज लिंक्ड साइकोलॉजी विद द माइंड। माइंड के साथ जो है कि किसको किए, साइकोलॉजी को जो है कि लिंक दिए, कौन, न्यूरो साइंटिस्ट। नेक्स्ट है कि द माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ब्रेन। यानी हमारा माइंड जो है कि बिना ब्रेन के एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारा माइंड जो है कि क्या है, बिना ब्रेन के एग्जिस्ट नहीं करता है। बट बट हैज बट हैज अ सेपरेट इंटाइटी इंटेटी इंटाइटी। इसका मतलब क्या, मतलब एक उसका एक सेपरेट क्या है, पहचान है कि ब्रेन का क्या है, ब्रेन का नहीं, माइंड का जो है कि एक सेपरेट इंटिटी है, अपनी को उसकी क्या है, पहचान जो है कि हम। ब्रेन इंजरी ऑफ्टन अफेक्ट द बिहेवियर। यानी ब्रेन को जो है कि यदि किसी भी प्रकार का क्या हो जाए, उसको कोई भी चीज़ यदि प्रभावित कर देता है तो हमारा बिहेवियर भी जो है कि उस तरीके से उसके अनुसार जो है कि प्रभावित जो है कि हो जाता है। बट मेंटल फंक्शंस परसिस्ट। मेंटल मेंटल फंक्शन यानी जो हम लोग का मेंटली जो फंक्शंस है, मेंटली जिस भी तरीके से हम यदि सोचते हैं तो वो परसिस्ट है, यानी कि कंटिन्यू नहीं रहता है। हाँ, उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि जैसे देखते होंगे, बहुत सारा आप लोग भी अनुभव किए होंगे कि जो है कि यदि हमारा मूड ठीक रहता है, जैसे सुबह के शाम जो है जो है से कि जब मूड ठीक रहता है, यानी जब सुबह सवेरे उठते हैं तो उस समय जो है कि क्या होता है, मतलब मूड एकदम जो है कि ठीक रहता है। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं या कोई भी काम करने के लिए जो है कि क्या करते हैं, उसको शुरू करते हैं, तो उस समय जो है कि एकदम यदि दिमाग आपका शांत है तो उस समय आपका काम करने का जो एक इंटरेस्ट है या फिर जो है कि आपको जो आएगा मैंने उस चीज़ को करने में, वो एक अलग ही होता है। लेकिन यदि एक ऐसा कीजिए कि जब आपका मूड खराब हो, चाहे किसी भी कारणवश, कोई आपको मान लेते हैं दोस्त से ये क्या हो गया, कोई दोस्त आपको अपशब्द बोल दिए या जो है कि पेरेंट्स ने कुछ आपको अपशब्द बोल दिए या कोई डांट दी या कोई से झगड़ा हो गया है, तब देखिए कि चाहिए कि हम कोई अच्छा काम कर लें, तो वहाँ पर देखेंगे आप जो है कि नहीं,
वहाँ पे जितना काम उस कंडीशन में कर रहा था जब हमारा माइंड शांत बिल्कुल था, कोई भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं था, उस टाइम का जो है कि आपका जो है कि लेवल जो है कि था पढ़ने का हो या कोई भी काम करने का लेवल जो है कि था, और अभी का जो लेवल है वो अंतर है। इसीलिए जो है कि ये चीज़ कहा गया है कि ये जो है कि क्या है, ये जो है कि यहाँ पे देखिए, ब्रेन इंजुरीज ऑफ्टन अफेक्ट द बिहेवियर, यानी कि ब्रेन में यदि इंजुरी किसी भी प्रकार का क्या हो जाए, ये हो जाए तो क्या हो जाए, मतलब तो जो है कि क्या होता है, बिहेवियर भी अफेक्ट करता है, हमारा बिहेवियर बदल जाता है, जैसा कि ये सब चीज आप लोग भी जो है कि फील किए होंगे। नेक्स्ट है पॉजिटिव थिंकिंग एंड विजुअलाइजेशन कैन इम्पैक्ट फिजिकल हेल्थ एंड इम्यून रिस्पॉन्स। अब देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात है जो समझना जरूरी है, और ये सब चीज जो दोस्तों हम लोगों के बीच में होता है, हम लोग के साथ होता है, लेकिन हाँ यदि उसको गहराई रूप से उसको इस चीज को ध्यान देंगे तो आपको भी फील होगा कि यह अनुभव होगा कि हाँ ये चीज जो है कि होता है। साइकोलॉजी यही सब्जेक्ट जो है कि देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग एंड विजुअलाइजेशन कैन इम्पैक्ट फिजिकल हेल्थ एंड इम्यून सिस्टम। हाँ बिल्कुल सही बात है। यानी यदि हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं और उसका भी विजुअलाइजेशन जो है कि करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग का और विजुअलाइजेशन का जो है कि क्या करते हैं उसके बारे में जो है कि, तो हमारा जो है कि क्या होता है उसी तरीके का फिजिकल हेल्थ भी हमारा वैसा ही होता है जो है कि, और इम्यून सिस्टम उसी तरीके से होता है। ये किनका कहना है, ये जो है कि इनके रिसर्च के माध्यम से डॉक्टर ऑर्निस का रिसर्च है, डॉक्टर किनका, ऑर्निस का रिसर्च है, यानी उसके अनुसार। ऐसे भी हम बोलचाल की भाषा में जो है कि सुने होंगे कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, यानी कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से या मन से किसी भी चीज से हार गया तो वो हार गया, और यदि उसी चीज को जीत जाता है तो जीत जाता है। तो वही यहाँ पे चीज होता है कि यदि हम पॉजिटिव तरीके से किसी भी चीज को यदि देखते हैं तो पॉजिटिव तरीके जो है कि हम उसी तरीके से हमारा एक तरीके से जो है कि क्या बनता है, मतलब किसी भी चीज के प्रति हमारा दृष्टि बनता है, और दृष्टि बनता है तो एक सोच बनता है, और सोच बनता है तो हम जो भी करना चाहते हैं कर लेते हैं। लेकिन यदि वही किसी भी चीज के प्रति हमारा नकारात्मक भाव है या जो है कि नकारात्मक दृष्टिकोण है तो उस चीज में हम बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो आज ये जो है कि हम लोग ये सारी चीज थे, और एक चीज और है कि जो है कि फील्ड स्टडिंग माइंड्स रोल इन स्ट्रेंथिंग इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। तो साइको एक टर्म है, साइको साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। तो ये क्या होता है, ये जो है कि हम लोग इस चीज के बारे में स्टडी करते हैं कि माइंड का स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि स्ट्रेंथ क्या है, मतलब जो है कि जो स्ट्रेंथिंग क्या है इम्यून सिस्टम को करने के लिए, तो उसको साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहते हैं। तो ये सब जो है कि ध्यान दीजिएगा और इस चीज को अच्छे से जो है कि समझते हैं। और है कहता है कि टेक्निक लाइक मेंटल इमेजिनरी हैव हेल्प ट्रीट फोबियाज, यानी कि बहुत सारे इरेशनल थिंकिंग है, किसी भी चीज के प्रति हमारा यदि क्या है नेगेटिव सेंस है, तो उस चीजों को यदि हम टेक्निकली सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, किसी भी चीज हमारा किसी भी चीज के प्रति दो चीज हो सकता है, एक तो हो सकता है मान लेते हैं पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव चीजें, और दूसरा हो सकता है नेगेटिव चीजें, लेकिन हम उसको किस तरीके से लेते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। तो ये जो है कि आज का था दोस्तों अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको जो है कि समझ में आई होगी। तो यदि आपको समझ में आई होगी तो वीडियो को थोड़ा आप शेयर भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। तो ये जो है कि था, तो हम लोग ओवरऑल जो है कि आज देखें कि हम लोग का माइंड जो है कि किस प्रकार से अंडरस्टैंडिंग द माइंड एंड इट्स बिहेवियर, माइंड का जो है कि बिहेवियर हम लोग देखें कि क्या क्या जो है कि है, और इसमें रिसर्चर भी जो है कि बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम यदि पॉजिटिव थिंकिंग एंड विजुअलाइजेशन करते हैं तो हमारा जो है कि फिजिकल हेल्थ और इम्यून सिस्टम भी उसी तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। इसी पर बेस्ड है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, मान लिया तो हार है, ठान लिया तो दोस्त है। ठीक, थैंक यू दोस्तों।